दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी की जीके और साइंस, जो कि 28 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक आए हैं। टॉप 300 ये प्रश्न होंगे जिसका ये पहला पार्ट है। इसमें हम आपको 100 प्रश्नों को कवर कराएंगे। ये वही प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे कुछ प्रश्नों को हमने चुना है और आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये प्रश्न उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनका आगामी दिनों में एमपी पुलिस या फिर ग्रुप डी या फिर सीबीटी 2 यानी रेलवे के सीबीटी 2 का भी एग्जाम है, या जिनका अभी एग्जाम बचा हुआ है, उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। तो कपूर का ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, नुआखाई जुहार त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में यह त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न 3 है, काल कोठरी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 20 जून 1756 को कलकत्ता में यह काल कोठरी की घटना हुई थी। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जेंद अवेस्ता किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। प्रश्न नंबर 5 है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया था? तो 1563 में अकबर ने यह कर समाप्त कर दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो किस मुगल शासक का नाम खुर्रम था? तो शाहजहां का नाम खुर्रम भी हुआ करता था। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान में स्थित है, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, सूर्य का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तो सूर्य के उस भाग को किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। अगला प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध के बाद किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा युद्ध के बाद हो गया था। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, तो 1930 में शस्त्रागार लूट का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन ने 1930 में जो शस्त्रागार लूट हुई थी, कहाँ पर? चटगांव में, तो जो कि बांग्लादेश में स्थित है, तो उसका नेतृत्व जो है वो सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो रणकपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है रणकपुर मंदिर। ये सारे के सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हो सकता है इसमें से 5 या 6 प्रश्न आपके जो है आगामी जो भी आपका एग्जाम आने वाला, जैसे कि रेलवे के एग्जाम है, उसमें आ सकता है, क्योंकि बार बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं, तो अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया है? तो अमिताभ घोष को पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस शहर के पास स्थित है? अभी ये परसों के ही पेपर में आया था, तो इसका आंसर है भोपाल के पास स्थित है सांची का स्तूप, जिसे कि अशोक ने बनवाया था और बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 है, आमुक्तमाल्यद नाम की किताब का लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय जो हैं, उन्होंने आमुक्तमाल्यद नाम की किताब का रचना किया है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, तो MICR में आई का अर्थ क्या है? तो आई का अर्थ है इंक। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो है वो आपका MICR का फुल फॉर्म होता है। आपको याद रखना है। हो सकता है MICR में से आपसे C पूछ ले या फिर R पूछ सकता है अगले शिफ्ट में। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, तो URL का अर्थ क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो URL का फुल फॉर्म होता है। ये भी 2-3 बार रिपीट हुआ प्रश्न है अभी के एग्जाम्स में। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन जो है वो वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं, तो चौसा का युद्ध कब संपन्न हुआ था? तो 1539 में जो है वो आपका चौसा का युद्ध संपन्न हुआ था। और जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं, उनके ऊपर हम ऑलरेडी एक एनिमेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो होगी आपके लिए। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। रेलवे हर शिफ्ट में महात्मा गांधी से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछ रहा है। अगला युद्ध आया था, बक्सर का युद्ध कब संपन्न हुआ था? तो 1764 में जो है बक्सर का युद्ध संपन्न हुआ था। और हमने आपको ट्रिक से याद कराया कि बक्सर का युद्ध कैसे याद करेंगे। तो बॉक्सर को इनिगेट करते हुए हमने यहाँ पर ट्रिक से आपको बक्सर का युद्ध कराया है कि अगर आप बॉक्सर से लड़ जाते हैं और अपने दोस्त को लेकर के जाते हैं, तो बॉक्सर साहब कहता है कि आपके 32 दांत जो है वो आपके टूटेंगे और 32 दांत जो है वो आपके दोस्त के टूटेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको खतरा है। 17 को हमने खतरा से रिलेट किया, तो खतरा यानी 17 और 32 आपके 32 आपके दोस्त के यानी 64। तो 1764 में बक्सर का युद्ध संपन्न हुआ था।
प्रश्न नंबर 32 है, नोकिया के सीईओ कौन है? ये पहले ही शिफ्ट में पूछा गया था, पहले पेपर की पहली शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। तो पेंडा लुंडमार्क जो है वो आपके नोकिया के सीईओ हो जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। तो किस नदी पर बने बांध को कनाडा बांध भी कहते हैं? तो मयूराक्षी नदी पर बने हुए एक बांध है जिसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। तो 2019 के आईसीसी वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 10 टीमों ने 2019 के आईसीसी वर्ल्ड कप में भाग लिया था। तो कौन जीता था आपसे पूछा जा सकता है। तो इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप को जीता था, उपविजेता न्यूजीलैंड रहा था। और जो फाइनल का निर्णय है, जो फाइनलिस्ट का निर्णय है कि कौन जीतेगा, उसका निर्णय बाउंड्री के आधार पर किया गया था। तो ऐसा पहला वर्ल्ड कप है जिसका निर्णय बाउंड्री के आधार पर किया गया था, क्योंकि सुपर ओवर जो है वो भी आपका यहाँ पर टाई हो गया था। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। तो COOH किस ग्रुप से संबंधित है? तो कार्बोक्सी ग्रुप से संबंधित है COOH। ये साइंस का आपका प्रश्न है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध जो है वो भी आपका दूरी से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जो है वो आपके DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो के सिवान कौन है? के सिवान इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपसे के सिवान के बारे में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। तो रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से संबंध है रुक्मणी देवी का। प्रश्न नंबर 39 है, ध्वनि तरंगे सबसे ज्यादा किसमें गति करती हैं? तो ठोस पदार्थों में ध्वनि तरंगे सबसे अधिक गति करती हैं। और सबसे कम, तो सबसे कम जो है वो ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गति करती है, क्योंकि किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है ध्वनि को गति करने के लिए, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। तो निर्वात में कोई भी ध्वनि आपको सुनाई नहीं देती है। जैसे कि चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा पर निर्वात है, कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहां पर कोई भी ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। प्रश्न नंबर 40, तो मिशन मंगलयान कब चालू किया गया था, जिसे मॉम ऑर्बिट मिशन भी कहते हैं, फुल फॉर्म होता है उसका? तो इसका आंसर है 2013 में मिशन मंगल चालू किया गया था। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन है? तो ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं, और महावीर स्वामी जो है वो आपके 24वें प्रवर्तक हैं। आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। तो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का दावा करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन जो है उसने यह दावा किया है कि उसने कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको तैयार कर लिया है। प्रश्न नंबर 43 है, कोविड केयर ऐप किस राज्य सरकार की पहल है? तो ओडिशा राज्य सरकार की पहल है कोविड केयर ऐप। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। तो देश के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो देश के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, और ये निर्विरोध चुने गए थे। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। तो पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में पीएनबी का हेडक्वार्टर स्थित है। वैसे बहुत सारी बैंकों का हेडक्वार्टर जो मुंबई में है, लेकिन पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। और पीएनबी का भी मर्जर हो गया है, पीएनबी में जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्जर हो गया है, इस वजह से भी यह प्रश्न आपके लिए आया है। प्रश्न नंबर 46 है, बारालाचला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा स्थित है। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो शिमला में जो है वो आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। प्रश्न नंबर 48 है, कुंडनकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है कुंडनकुलम नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 49 है, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स 2020 है वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे, और महाराष्ट्र ने इसमें बाजी मारी है। प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। तो गोल किसकी आत्मकथा है? तो मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा गोल है। मेजर ध्यानचंद्र का संबंध हॉकी से है, हॉकी के जादूगर भी मेजर ध्यानचंद्र को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, उन्होंने हुमायूं नामा जो है लिखी है, जो हुमायूं की जो है आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 60.546% जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। तो कांस्य की नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से जो है वो कांस्य की मूर्ति आपकी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर जायद अवार्ड से सम्मानित किया है। वहाँ की राजधानी है अबू धाबी, आपको याद रखना है। अभी जो आईपीएल है वो अबू धाबी में ही संपन्न हुआ है, और जीता कौन? मुंबई इंडियंस चौथी बार।
प्रश्न नंबर 55 है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो बीडी जत्ती जो है वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। हमने आपको कैसे याद कराया था, राज्यपाल की भी ट्रिक वाली हम वीडियो बना चुके हैं, मुख्यमंत्री की ट्रिक वाली वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगी। तो हमने कहा था अरुण नाम का लड़का बीडी पीता है, तो ऐसे आपको याद हो गया था अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बीडी जत्ती हैं। प्रश्न नंबर 56 है रोम का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर से ही प्रश्न बन रहे हैं, तो रीड ओनली मेमोरी जो है वो रोम का फुल फॉर्म है। देखिए ये 100 प्रश्न हम आपको करा देंगे। इसके बाद इसकी पार्ट नंबर 2 आएगा, जिसमें और 100 प्रश्न होंगे, उसमें विज्ञान के प्रश्न ज़्यादा रहेंगे, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो 2 पार्ट अभी आने बाकी हैं। टॉप 300 जो प्रश्न हैं रेलवे के पूछे हुए अभी एग्जाम में 28 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक के, वो सारे हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? तो UIDAI जो है वो आधार कार्ड के 12 अंकों को जारी करता है। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तिरुअनंतपुरम में जो है विक्रम साराभाई केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 59 की ओर चलते हैं। तो सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी, तीनों नदियां जो हैं वो सतपुड़ा के अमरकंटक पहाड़ी से यहाँ से निकलती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 60 है यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 61 है स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 62 है एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो जकार्ता और पालेमबंग में जो है एशियन गेम्स 2018 का आयोजन हुआ था, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी भी है, आपसे पूछा जा सकता है। 63 है 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था, यानी पूर्ण स्वराज्य चाहिए हमें, अब आधा अधूरा या फिर डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज्य हमें चाहिए। साथ ही साथ आपको हम एक बात और बता दें, जो TCS है वही ये एग्जाम करा रही है, तो TCS ही आपका CGL और CHSL का भी एग्जाम कराएगी, SSC वाले SSC GD का भी एग्जाम TCS के द्वारा ही कराया जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आपके SSC के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में MP पुलिस और MPSI MPPSC के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा संसद का अंग नहीं है? तो जो विधानसभा है वो संसद का अंग नहीं होता। तो संसद के कौन कौन से अंग है? तो संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 जो है वो संसद के अंग है। विधानसभा संसद का अंग नहीं है, ऑप्शन में विधानसभा दिया हुआ था। प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। तो ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? आइए देखते हैं। तो GS लक्ष्मी जो है वो पहली महिला बनी है। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। तो भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष में कितनी बार फाइनल में पहुंच चुका है? तो इसका आंसर है 3 बार फाइनल में पहुंच चुका है भारत, जिसमें से 2 बार जीता है और 1 बार उपविजेता भी रहा है। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। तो गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है गंगा ग्राम योजना। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है जिनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 70 है C++ लैंग्वेज का आई थी? तो 1970 में C++ लैंग्वेज आ गई थी। प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? देखिए उस टाइम पे 2 लोग थे। 1798 के शुरुआत में सर जॉन शोर थे, जिनका कि कार्यकाल संपन्न हो गया था। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली को बनाया गया था, जो कि 1805 तक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। तो बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस जो है वो बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में होती है। लगभग 65% जो है वो मीथेन गैस ही आपको बायोगैस में देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 74 है सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर सोलर सेल काम करते हैं। ये सारे रिपीटेड प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 75 है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, और इसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही हमेशा इसके अध्यक्ष रहते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, और सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो भी गुजरात में ही स्थित है, और ये जो मूर्ति है पहली वाली वो नर्मदा जिले में स्थित है।
प्रश्न नंबर 77 की बात करते हैं तो जीटी रोड को किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड को बनवाया था, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं तो बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा को बनाया था। प्रश्न नंबर 79 है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 80 है वोट देने की उम्र को 21 से 18 साल कब कर दिया गया, यानी कब घटाया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा आपको चुनाव करने की जो वोट देने की जो शक्ति है वो 21 से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और हम आपको बता दें कम्युनिटी पोस्ट में कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब 2 लोगों ने दिया है, तो उनका नाम जो है हम आपको लास्ट में दिखाएंगे बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ में। प्रश्न नंबर 82 है भारत में द सिटी ऑफ पैलेस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोलकाता को द सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है भारत में। प्रश्न नंबर 83 है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 84 है भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी हैं? तो असम राज्य के निवासी हैं भूपेन हजारिका, जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में आ गए थे। प्रश्न नंबर 85 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी नरसंहार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 86 है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। आपको याद रखना है क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न लगातार रेलवे के एग्जाम में आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 87 है किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया था? तो स्पाइस जेट जो कंपनी है उसे क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 88 है ASCII का पूर्ण रूप क्या है? यह आपका कंप्यूटर से संबंधित है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका ASCII का फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 89 है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर जो है, जिसे कैपिटल D से हम दर्शाते हैं, वो आपकी लेंस की क्षमता का फुल फॉर्म होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर होता है। प्रश्न नंबर 90 है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो जैसा कि हमने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट अब नहीं चाहिए, अंग्रेजों हमारा भारत छोड़ दो, हमें हमारे हाथ में हमारी सत्ता सौंप दो। प्रश्न नंबर 91 है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। इसमें क्या होता था कि जब भी कोई पेड़ों को काटने आता था तो जो वहाँ के व्यक्ति होते थे वो जाकर के पेड़ों से चिपक जाते थे कि पहले हमें काटो उसके बाद पेड़ों को काटो। तो इस तरह से पर्यावरण की रक्षा करते थे, पेड़ों की रक्षा करते थे, तो उस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 92 की बात करते हैं UNEP का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो आपका UNEP का पूर्ण रूप है। यह प्रश्न भी 2 से 3 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है रेलवे के एग्जाम्स में। प्रश्न नंबर 93 है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता था? तो फ्रांस ने फीफा विश्व कप जो है 2018 उसको जीता है। प्रश्न नंबर 95 है अनटच्ड उपन्यास किसने लिखा है? तो मुल्कराज आनंद का यह उपन्यास है अनटच्ड। प्रश्न नंबर 96 है सीमा सड़क सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 97 की बात करते हैं तो सोवियत संघ की मदद से कौन सा स्टील प्लांट बनाया गया था? तो भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है वो सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। अब देखिए 2 जो स्टील प्लांट है वो सोवियत संघ यानी रूस की मदद से बनाए गए हैं। तो आप कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर लीजिए भी रूस और बोरूस, यानी भिलाई जो है वो भी आपका रूस की मदद से बनाया गया है और बोकारो बोरूस से आपका बोकारो हो जाएगा। तो बोकारो जो है वो भी आपका रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट भी बनाया गया जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 98 एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। प्रश्न नंबर 99 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसी में अगर आप जय विज्ञान और जोड़ देते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये नारा जो है वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने दिया था। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है, तो आपसे उनसे संबंधित यह नारा पूछा जा सकता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिया था। और पोखरण में जो है वहाँ पर जो परमाणु का वो है
किया था जो भी वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और 25 दिसंबर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो मृत्यु है वो 14 अगस्त को हो गई थी। 16 अगस्त को हालांकि उनकी मृत्यु हुई थी, 15 अगस्त को नहीं हुई थी, 16 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 100 है जो कि लास्ट प्रश्न है, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सौभाग्य योजना आती है। तो थैंक यू, ये हमारे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे जो अभी 28 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक के रेलवे के एग्जाम एनटीपीसी में आए हैं। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी में यही प्रश्न आपके रिपीट होकर के आएंगे। एमपी पुलिस, एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने कि कल की कमेटी पोस्ट में बिल्कुल सही आंसर दिया है। आइए देखते हैं। तो जितेंद्र यादव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। उन्होंने बाकायदा डिस्क्रिप्टिव में लिखा है, महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था 4 जून 1944 को सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर दिया है आंसर। उसके बाद प्रसाद गुप्ता की बात करते हैं तो ये जो है इन्होंने भी अपना डिस्क्रिप्टिव में पूरा सही आंसर दिया है। इन्होंने बताया है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को यहाँ पर राष्ट्रपिता कह करके 6 जुलाई 1944 को संबोधित किया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आपको दिखा दिए। आप भी रोज शाम को कमेंट्री पोस्ट में कमेंट कीजिए, आपका नाम भी रोज वीडियो में आया करेगा। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, आपके ऊपर डिपेंड करता है इसका सेकंड पार्ट कितनी जल्दी आए। आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, तो हम बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट लेकर के आने वाले हैं जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसमें साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न ज़्यादा होंगे, जीके के कम होंगे, इसमें जीके के प्रश्न ज़्यादा थे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।